दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां बात होती है पैसों की, समझदारी की और मार्केट की असली कहानी की। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज देखना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ आपको मिलती है आपकी रोज़ की मार्केट अपडेट्स, सुबह का प्री मार्केट व्यू से शाम का क्लोजिंग एनालिसिस तक। आज मार्केट क्लोज हो चुका है और चलिए बात करते हैं आज के बाजार की। आज मार्केट में थोड़ी सी थकान नजर आई। सेंसेक्स लगभग 14 पॉइंट्स नीचे गिरा और 82,186.81 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 30 पॉइंट्स गिरा और 25,060.90 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी गिरावट रही, जो अराउंड 197 पॉइंट्स के प्रेशर के साथ 56,756 के आसपास क्लोज हुआ। ये गिरावट ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन रीसेंट रैली के बाद कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड था। ये एक नेचुरल पॉज है जब मार्केट थोड़ा रिलैक्स करता है और नए क्यूज का इंतजार करता है। आज के प्रेशर के पीछे कुछ मुख्य वजहें रहीं। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज में वीकनेस देखने को मिली। उनके ऑयल टू केमिकल सेगमेंट से कुछ नेगेटिव सिग्नल्स आए, जिसने सेंटिमेंट को थोड़ा बिगाड़ा। आईटी सेक्टर भी वीक रहा। निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 0.3% गिरा। विप्रो जैसे स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिला। फार्मा स्टॉक्स भी सॉफ्ट रहे। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ज्यादा हेल्थ केयर सर्विसेज और डिलीवरी टेक में शिफ्ट हो रहा है। फाइनेंशियल स्टॉक्स मिक्स्ड थे। बैंक निफ्टी में पीएसयू बैंक्स में वीकनेस रही, जबकि कुछ एनबीएफसीज ने अच्छा परफॉर्म किया। ग्लोबल क्यूज भी मिक्स थे। एशिया के मार्केट ज्यादा मूव नहीं कर रहे थे। ग्रोथ डेटा न्यूट्रल था। यूएस बॉन्ड यील्ड्स और इन्फ्लेशन पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अब चलिए बात करते हैं टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स की। आज के सबसे बड़े गेनर्स। सबसे ज्यादा शाइन किया इटर्नल, जो जोमैटो का पेरेंट कंपनी है। स्टॉक में लगभग 10% की तेजी आई। Q1 रिजल्ट स्ट्रांग थे। रेवेन्यू ग्रोथ, ब्लिंकिट और हाइपरप्योर जैसे क्विक कॉमर्स वर्टिकल्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। मार्केट में इस स्टॉक के लिए सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव रहा। स्विगी ने भी स्ट्रांग अपवर्ड मोमेंटम दिखाया। लगभग 5.7% की तेजी रही। इटर्नल के रिजल्ट्स से कॉन्फिडेंस मिला कि प्योर क्यू कॉमर्स स्पेस में मोमेंटम बना हुआ है। इन्फो एज ने भी 4.2% की तेजी दिखाई, क्योंकि इटर्नल में इसकी डायरेक्ट होल्डिंग है, उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट मिला। एंजल वन में भी लगभग 3.7% का जंप आया। ब्रोकरेज सेक्टर में डिमांड बनी हुई है, रिटेल पार्टिसिपेशन स्ट्रांग है। नारायण हृदयालय में भी 3.6% की तेजी रही। हेल्थ केयर सर्विसेज में कंसिस्टेंट डिमांड और Q1 परफॉर्मेंस ने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। रामको सीमेंट्स में 3.5% की तेजी देखने को मिली। इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से सीमेंट स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट देखा गया। पेटीएम ने भी 3.3% का जंप लगाया। डिजिटल पेमेंट्स और लेंडिंग सेगमेंट में पिकअप और वैल्यूएशन स्टेबलाइज होने के कारण ऑप्टिमिज्म बना रहा। चलिए अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े लूजर्स की। आरती इंडस्ट्रीज में 4.3% की गिरावट रही। केमिकल सेक्टर में बेरिश अंडरटोन चल रहा है। डिमांड कंसर्न्स और टेक्निकल वीकनेस ने स्टॉक को नीचे खींच लिया। जेंसार टेक्नोलॉजीज में लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली। आईटी स्टॉक्स में रीसेंट रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग डोमिनेंट रही। ट्राइडेंट स्टॉक में भी प्रेशर बना रहा। लगभग 3.7% का फॉल आया, टेक्सटाइल और पेपर डिवीजन की सॉफ्ट डिमांड के कारण। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक लगभग 3.6% गिरा। Q1 रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से कमजोर थे और मार्जिन्स में प्रेशर था। कैनरा बैंक में भी 3.5% की गिरावट देखने को मिली। पीएसयू बैंक्स में ब्रॉडर वीकनेस रहा। क्रेडिट कॉस्ट और एसेट क्वालिटी को लेकर कुछ कंसर्न्स बने रहे। आज के Q1 रिजल्ट्स की बात करें तो महानगर गैस लिमिटेड ने अप्रैल जून क्वार्टर में काफी अच्छा परफॉर्म किया। नेट प्रॉफिट 324 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले क्वार्टर से लगभग 28% से ज्यादा है। रेवेन्यू भी 1,980 करोड़ के आसपास रहा, लगभग 6% की सीक्वेंशियल ग्रोथ। इबिड्डा भी 28% के जंप के साथ 485 करोड़ तक पहुंचा और मार्जिन्स भी इंप्रूव होकर लगभग 24-25% के बीच आ गए। ये नंबर्स दिखाते हैं कि कंपनी का ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन काफी स्ट्रांग रहा है। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी डिसेंट परफॉर्मेंस दिया। नेट प्रॉफिट 530 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के 513 करोड़ से थोड़ा ज्यादा, यानी कि लगभग 3.2% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। रेवेन्यू 4,438 करोड़ तक पहुंचा, जो 18% का एनुअल ग्रोथ रिफ्लेक्ट करता है। लोन डिस्बर्समेंट 12,000 करोड़ तक पहुंचा, जबकि लोन बुक में 15% का ग्रोथ देखने को मिला। स्टेज 3 एनपीएस थोड़ा बढ़कर 3.8 या 3.9% हो गए हैं, लेकिन लिक्विडिटी बफर 9,600 करोड़ रुपीस से ऊपर का बना हुआ है, जो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कंफर्ट देता है। अब बात करते हैं पेटीएम के रिजल्ट्स की। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने 123 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया, जो पिछले साल के 839 करोड़ के लॉस से एक जबरदस्त टर्न अराउंड है।
रेवेन्यू भी लगभग 1917 करोड़ रहा, जो 28% से भी ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन लैंडिंग एंड पेमेंट्स रिकवरी। इबिड्डा भी 71-72 करोड़ पे पॉजिटिव हुआ, मार्जिन अप्रॉक्स 4%। ये सब हुआ है कॉस्ट कंट्रोल और ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज की वजह से। एम्प्लॉय कॉस्ट 33% गिरी और मार्केटिंग एक्सपेंसेस हमने आधे कर दिए। और हाँ, पेटीएम के पास अभी भी 12,872 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व है, ग्रोथ और इनोवेशन के लिए सॉलिड कुशन। स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है, शेयर्स लगभग 3 से 3.5% ऊपर, अराउंड 1050 से 1055। अब बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के धांसू Q1 26 रिजल्ट की। रेवेन्यू पहुंचा लगभग 12,836 करोड़, यानी कि लगभग 95% की जबरदस्त ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। इबिड्डा भी उछलकर 484 करोड़ रुपए हो गया, 89% का जबरदस्त उछाल। नेट प्रॉफिट यानी कि पीएटी दोगुना होकर 280 करोड़ तक पहुंचा, पिछले साल 140 करोड़ था। पैट मार्जिन थोड़ा बेहतर हुआ, 2.2% हुआ, पिछली बार 2.1% था। एक नेगेटिव पॉइंट ये रहा कि नेट डेट बढ़कर 214 करोड़ रुपए हो गया, जबकि मार्च 25 में यह सिर्फ 62 करोड़ रुपए था। अब सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सॉफ्ट रहा। बैंक निफ्टी ने 0.35% का फॉल दिखाया। पीएसयू बैंक्स में वीकनेस रहा, जबकि एनबीएफसीज में कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म किया। आईटी सेक्टर प्रेशर में था, ग्लोबल टेक स्पेंडिंग पर अनसर्टेनिटीज के कारण विप्रो जेंसार जैसे नाम्स में ड्रैग दिखा। फार्मा सेक्टर में भी थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, हालांकि नारायणा हृदयालय जैसे नाम्स में सेलेक्टिव बाइंग बनी रही। ऑयल एंड गैस सेक्टर ने सपोर्ट दिया, महानगर गैस के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट और क्रूड ऑयल प्राइसेस के स्टेबल रहने से ऑप्टिमिज्म बना रहा। मेटल सेक्टर लार्जली फ्लैट था, ग्लोबल डिमांड डेटा का वेट मार्केट कर रहा है। फूड डिलीवरी और क्यू कॉमर्स सेगमेंट सबसे स्ट्रांग रहा, इटर्नल और स्विगी के स्टॉक गेन्स ने इस थीम को लीड किया। एफएमसीजी और पावर जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स में ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, ये लार्जली फ्लैट रहे। आखिर में मार्केट सेंटिमेंट और आउटलुक। आज का दिन मिक्स्ड रहा। कुछ सेक्टर्स जैसे क्यू कॉमर्स और सेलेक्टिव फाइनेंशियल्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आईटी, पीएसयू बैंकिंग और एनर्जी सेक्टर्स में वीकनेस में ओवरऑल रैली को थोड़ा रोक दिया। मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में है, जहां Q1 अर्निंग्स के रिजल्ट्स और ग्लोबल ट्रेड क्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन, बॉन्ड यील्ड्स और क्रूड ऑयल मूवमेंट पर भी इन्वेस्टर की नजर बनी हुई है। कल के लिए फोकस रहेगा ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, यूएस मार्केट क्यूज और कुछ बचे हुए मिड कैप Q1 रिजल्ट्स। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें और बिगिनर्स के लिए जीरो टू हीरो सीरीज को जरूर देखें। क्या कल के सेशन में बैंक निफ्टी रिवर्सल करेगा या आईटी सेक्टर का प्रेशर और बढ़ेगा? चलिए कल के प्री मार्केट सेशन में मिलते हैं इन सवालों का जवाब के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।